सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनो जयतु शासनो। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। हम वहां पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं जहां पर मैं खुद पूर्ण शक्तिमान हो जाऊं। अधूरी शक्तियां तो सदा रहती हैं, क्योंकि चार कर्म जो हैं वे क्षयोक्षम रूप होते हैं। ज्ञान तो मुझे मिला है, अनादि काल से मिला है। जैसे तैसे मिथ्या ज्ञान को सम्यक ज्ञान कर लिया है। ज्ञान का तो क्षयोक्षम था, अनादि काल से था। क्योंकि ज्ञान संपूर्ण रूप से आवरण को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वो जीव का लक्षण है। लक्षण ही पूर्ण समाप्त हो जाएगा तो जीव ही नहीं बचेगा। इसलिए नेचुरल कहा, जो जिसकी पहचान होती है वो पहचान कभी खत्म नहीं होती। प्रकृति ने नियम दिया कि तुम जीव हो तो जाओ, मैं तुम्हें एक गॉड गिफ्ट देता हूं। कितनी भी दुर्योनियों में भटकना, कितना भी पंच परावर्तन करना, तुम्हारा जो लक्षण है, जो तुम्हारी पहचान है, समस्त द्रव्यों में वो पहचान तुम्हारी कभी कोई मिटा नहीं पाएगा, मिटेगी नहीं। इसलिए जीव भली निगोद में रहे, लेकिन उसका ज्ञान सदा उद्घाटित, नित्य उद्घाटित कहा है। ऐसे ही दर्शन की चीज है। दर्शन भी जो है वो भी नित्य उद्घाटित रहता है, क्योंकि वो भी हमारी पहचान है। बस फर्क इतना है कि हमने वह मिथ्या रूप में था, जैसे तैसे प्रयास करके, जैसे तैसे तत्व रुचि जगा करके, जैसे तैसे जिनवाणी को समझ करके, जैसे तैसे गुरु ने समझा करके, जैसे तैसे कुछ पुण्य वर्गणाएं प्राप्त करके बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया है, मिथ्या को सम्यक बना लिया है। जब मिथ्या से व्यक्ति सम्यक बना लेता है तो अनंत संसार सूख करके चुल्लू भर रह जाता है। कितना बड़ा काम किया बहादुरी का, अनंत संसार को सुखा करके चुल्लू भर बचा लिया। चुल्लू भर व्यक्ति में कोई डूबता नहीं है, समुद्र में डूबता है। मिथ्यात्व में जब तक जीव रहता है, डूबता ही चला जाता है। लेकिन समुद्र में सारा पानी सूख जाए, चुल्लू भर रह जाए, तो फिर व्यक्ति डूबता नहीं है। इसलिए सम्यक दृष्टि पंच परावर्तन नहीं करता। सम्यक दृष्टि डूबता नहीं है, डुबकी लगाता है। मिथ्या दृष्टि डूबता है और सम्यक दृष्टि डुबकी। डूबने और डुबकी लगाने में कितना अंतर है। डूबने वाला तो मरता है
और डुबकी लेने वाला नीचे तो जाता है लेकिन थोड़ी देर बाद ऊपर आता है। सम्यक दृष्टि भी नरक निगोद आदि पर्यायों को प्राप्त करता है सम्यक दर्शन छोड़ के, लेकिन एक बार सम्यक की प्राप्ति होने पर वह नियम से ऊपर आएगा। नियम से अर्धपुद्गल परावर्तन काल भले सही, लेकिन उसको मोक्ष होगा। एक बार मात्र एक बार सम्यक करना है, बाद में भली तुम्हें जो करना हो सो करो। पंडित जी साहब बनारसी दास ने लिखा है, एक बार कहनो मेरो मान ले, बस एक बार मान ले, एक बार तत्व रुचि जगा ले, एक बार तत्व दृष्टि कर ले, एक बार जो जिनवाणी का स्वरूप है वो समझकर तत्व की रुचि कर ले एक बार, फिर तेरी जो मर्जी पड़े सो करना। क्योंकि उन्हें विश्वास है कि एक बार जो तत्व दृष्टि में आ जाएगा उसको अंत में तत्व दृष्टि प्राप्त करेगा ही करेगा। कई लोगों को ऐसा विश्वास होता है, अपनी दुकान का विश्वास होता है, अरे भाई वो ग्राहक तुम्हारा दूसरी दुकान पर देखा गया, बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरे बाजार में घूमने दो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो माल तो मेरी दुकान से लेगा। देखो दुकानदार को कितना बिल पावर, कितना बिल पावर है। भटकना दो, जाना दो। वो बाजार में घूम रहा था, 4 स्थानों पर रेट पूछ रहा था, वो कहता वो सब कुछ ठीक है लेकिन माल तो वो मेरी दुकान से लेगा। और ग्राहक से पूछा कि भाई तुम बाजार में घूम रहे थे, बोले घूम रहा था। माल देख रहे थे, बोले देख रहा था। लेकिन सेठ जी देख रहा था बस, लेकिन माल तो तुम्हारी दुकान से ही लूंगा। मन्ये वरम हरियराद एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयम त्वय तोषमेति किम वीक्षते न भवता भुवयेन नान्यः कश्चिन मनः हरति नाथ। कितनी बड़ी बात पूज्य परमान तुंग आचार्य कहते। भगवान दुनिया में घूम रहा था, मैं हर दुकान पे गया, हर चौखट पे धोख दी, सब जगह सब मैंने देखा, सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन भगवान आके ठिकाना तो तेरे चरणों में ही है।